अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 को देख रहे हैं। 15 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। एक्सरसाइज है हमारी 4.2। नहायत सिंपल सी एक्सरसाइज है। तो इसमें जो हम मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं वो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है फॉर इंटीग्रेशन। और मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन तब इस्तेमाल करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ, कि जब हमारा फंक्शन जिसको हमने इंटीग्रेट करना होता है वो किसी डायरेक्ट किसी फार्मूले में ना आ रहा हो तो हम उसको पहले सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद वो एक पेट फॉर्म बनती है तो हम उसका बाद में इंटीग्रेट कर लेते हैं। ठीक। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 16 है स्टूडेंट, वो है कॉस नेचर लॉग एक्स ओवर एक्स डी एक्स है। तो यहाँ पे कॉस का एक कॉम्प्लिकेटेड एंगल मौजूद है, कोई थीटा नहीं है, यहाँ कोई एक्स नहीं है, नेचुरल लॉग एक्स है, ये कॉम्प्लिकेटेड एंगल है। तो कॉम्प्लिकेटेड एंगल जब भी हमारे पास होता है उसको हम लेट करते हैं। तो पहले इसको ज़रा एक फॉर्म में लिख लें, ब्रेक कर लें थोड़ा सा। कॉस नेचुरल लॉग एक्स को मैंने शुरू में लिख लिया बच्चे, और 1/x को आगे लिख लिया। यहाँ पे सिचुएशन ये है कि मैंने नेचुरल लॉग एक्स को जो है ना वो सपोज कर लिया कि वो t के बराबर है। मैं इसका दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करूँगा, बोथ साइड। नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव जो होता है वो 1/x होता है बच्चों, और x का आगे फिर डेरिवेटिव लिया वो dx है। t का डेरिवेटिव जो है वो dt है। तो मैंने i को दोबारा जो है ना यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करनी है। सब्स्टिट्यूशन जब करूँगा तो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रल कॉस नेचुरल लॉग ऑफ x 1/x dx। नेचुरल लॉग x को बच्चे मैंने क्या पुट कर दिया, t। तो नेचुरल लॉग x की जगह पे मैंने t पुट कर दिया, 1/x की जगह पे मैंने dt पुट कर दिया। तो अब मेरा फॉर्मूला देखें तैयार है, cos t dt। cos t dt का फॉर्म का इंटीग्रेशन क्या है, cos t का जो इंटीग्रेशन है वो sin t है। तो मैंने यहाँ पे sin t इस्तेमाल कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे इशू फिर भी बाकी है कि आपका फंक्शन तो बच्चे x में था और आप इसमें को t में अपनी मर्जी से ले आए हैं। हमें जो वेरिएबल सपोज किया गया था उसको रिटर्न करना होगा या उसको एलिमिनेट करना होगा, ख़त्म करना होगा, क्योंकि वो मानेगा नहीं इस आंसर को। तो सब्स्टिट्यूशन जब रिटर्न होती है तो टी क्या था, व्हाट वाज टी। तो टी था स्टूडेंट नेचुरल लॉग एक्स, मैंने उसको नेचुरल लॉग एक्स में चेंज कर दिया है, और दिस इज़ आवर आंसर। एक क्वेश्चन स्टूडेंट हमारा हो चुका है। अब हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, और 17 भी एक सो ईजी क्वेश्चन है। 2x + 5 / x² + 5x + 7 हमारे पास एक क्वेश्चन है। इसको हमने इंटीग्रेट करना है स्टूडेंट्स, और इंटीग्रेट करने के लिए हमें एक छोटा सा ट्रिक इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक फार्मूला जिसको मैं बहुत दफ़ा पहले बता चुका हूँ, लेकिन अब फिर बता रहा हूँ कि ये हमारे पास फंक्शन हो, आगे उसका फंक्शन हो, आगे उसका डेरिवेटिव हो, और उसका अगर इंटीग्रल लेना चाहें तो वो क्या होता है, वो वेरिएबल की पावर n+1/n+1 होता है। यहाँ n 1 है बच्चे। तो मैंने इसको इसी फॉर्मूला के अंदर लेके आना है कि ये 2x + 5 जो है ये फंक्शन है, और x² 5x + 7x। बल्कि हम ऐसे करते हैं कि x² + 5x और 7 को फंक्शन जो है वो कंसिडर कर रहे हैं स्टूडेंट्स, और आगे इसका डेरिवेटिव है। ये वही चीज़ बनी है x की n dx, x की n+1/n+1। दिस इज अ फंक्शन। x² का डेरिवेटिव क्या है 2x, 5x का डेरिवेटिव क्या है 5, 7 का डेरिवेटिव क्या है 0, जो जहाँ पे लिखा ही नहीं हुआ। तो फंक्शन आगे उसका डेरिवेटिव है। तो हम इसकी इंटीग्रेशन जो कर रहे हैं x² + 5x + 7 / 1 - 1/2 रेज़ टू पावर 1 - 1/2 है, यानी n+1। n यहाँ पे -1/3 था। तो ये वैल्यू बचे हमने सब्स्टिट्यूट कर दी है। 1 में से हाफ निकालेंगे तो हाफ बचेगा, 1 - हाफ होता है। तो हमारे पास जो सिचुएशन बनी है वो 2 × x² + 5x 7 इसका स्क्वायर रूट +c। क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 हो चुके हैं इन अ शॉर्ट टाइम। तो मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। अभी तक तीसरा क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया है स्टूडेंट्स, और 4 मिनट और 40 सेकंड हो चुके हैं हमें काम स्टार्ट किए हुए। और दूसरी बात जो है, इंटीग्रल है x + 2 2x² + 8x + 3 इसका स्क्वायर रूट है। इसमें भी हम वही तरीका इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे पास जो रेडिकल एक्सप्रेशन है उसको हम ज़रा न्यूमरेटर में लेके जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो
ये बच्चे मैंने इसको न्यूमरेटर में ले गया हूँ, न्यूमरेटर में ले गया हूँ 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3 माइनस 1/2 है, और इधर क्या है x प्लस 2 dx है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम पैदा हो रहा है कि ये इस फंक्शन है, आगे उसका डेरिवेटिव नहीं है और हमें स्टूडेंट उसका डेरिवेटिव बनाना है। कैसे? ऐसे, ये है 2x की 2, ये 2x रेज़्ड पावर 2, तो इसका डेरिवेटिव बनता है 4x स्क्वायर। यहाँ हमारे पास जो होता है वो सिर्फ x है, मुझे 4 चाहिए। यहाँ 8x है स्टूडेंट्स, 8x का डेरिवेटिव 8 होना चाहिए, वो नहीं है। इस एक्सप्रेशन को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, लेकिन 4 से मल्टीप्लाई मैं किसी एक्सप्रेशन को नहीं कर सकता, क्योंकि वो क्या होता है 4 से डिवाइड होकर उसकी वैल्यू डिक्रीज कर जाती है, तो मुझे 4 से मल्टीप्लाई भी करना होगा, क्यों, उसको मेंटेन भी रखना होता है ना। तो स्टूडेंट 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से डिवाइड किया, ये जो 4 से मल्टीप्लाई किया इसको मैं इधर ले गया ताकि डेरिवेटिव बनाया जा सके। ये मैंने इसको एज इट इज़ रखा है, ये फंक्शन है, ये बच्चों आपका डेरिवेटिव है। 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 4x, 8x का डेरिवेटिव होता है 8 और 3 का डेरिवेटिव होता है 0। तो फंक्शन आगे उसका डेरिवेटिव, जो फार्मूला यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं वो वही है, x की 1 dx है, x की n+1/n+1, x स्क्वायर ओवर 2। ये हमारे पास जो होता है ये फंक्शन इंटीग्रेट हो चुका है। बच्चों जब आपने फार्मूला अप्लाई कर देना है तो तब आप इंटीग्रल के साइन को भी ख़त्म कर देंगे, वैनिश कर देंगे, क्योंकि वो अप्लाई हो चुका होता है। 2x स्क्वायर 8x प्लस 3 वो 1/2, तो 1/2 को हम स्क्वायर रूट के तौर पे लिख देंगे। जो 1/2 पर जाकर 2 बनेगा और 2 जो है 1/4 के साथ कैंसिल होकर 1/2। ये आपका एक और क्वेश्चन जो होता है स्टूडेंट्स ख़त्म हो चुका है। क्वेश्चन नंबर हम 18 ख़त्म कर चुके हैं। तो एक्चुअली जो है वो हम आप मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 एक छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन उसमें एक सब्स्टिट्यूशन हम इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज़ हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते, बहुत टफ होगा। मैंने जो सब्स्टिट्यूशन का आपको जो पेज दिया था फार्मूलाज का, वहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है कि जो टर्म जिसमें x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, वो एक्सप्रेशन जिसमें ये टर्म इन्वॉल्व हो x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो उसमें हम एक सब्स्टिट्यूशन करते हैं, उसको कहते हैं x इक्वल टू a सेकंड थीटा। जब ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो ये वाली चीज़ tan में कन्वर्ट हो जाएगी, इसीलिए मैंने ये फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ। इसका डेरिवेटिव लें, क्योंकि हम फंक्शन यहाँ पे चेंज करने लगे, थीटा में इसको लाने लगे हैं, तो सारी एक्सप्रेशन को बच्चे जो है वो हम किस में चेंज कर देंगे, थीटा में चेंज करेंगे। डेरिवेटिव लें इसका, सेकंड का डेरिवेटिव होता है सेकंड थीटा tan थीटा डी थीटा, तो dx इसके बराबर हो गया। तो मैं यहाँ पे बच्चे dx पुट करने वाला हूँ नेक्स्ट पेज पे, x की जगह पे मैं a सेकंड थीटा पुट करने वाला हूँ। और जब भी सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो वो कैसे करते हैं, वेरिएबल की जगह पर करते हैं, कांस्टेंट की जगह कभी सब्स्टिट्यूशन नहीं होती, कांस्टेंट पहले कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन करने लगे, और आप ज़रा देखिएगा x स्क्वायर की जगह पे a सेकंड थीटा, a स्क्वायर को एज इट इज़ लिखा है, x की नीचे जो है 4 है, तो a सेकंड थीटा 4 पावर मैंने बच्चे पुट कर दिए, और a स्क्वायर को एज इट इज़ पुट कर दिया। dx की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की है, वो a सेकंड थीटा tan थीटा d थीटा पुट कर दी गई है। तो यहाँ पे मुझे आगे सिर्फ और सिर्फ जो है इसको फार्मूला की शेप देनी है। सब्स्टिट्यूशन का मकसद ही उसको एक पेट फार्मूला में लाना होता है, और सब्स्टिट्यूशन का कोई मकसद नहीं होता। तो a स्क्वायर सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर है, a की 4 सेकंड 4x है, a सेकंड थीटा tan थीटा d थीटा है। यहाँ से मैं स्टूडेंट यहाँ पे a स्क्वायर को मैं कॉमन लूँगा तो सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 बना है, और ये एक a की 4 सेकंड की 4 थीटा बना है, a सेकंड थीटा tan थीटा d थीटा एज इट इज़ था। एक छोटा सा फार्मूला हम छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। तो यहाँ पे मैं tan स्क्वायर थीटा पुट किया है बच्चों। जब मैंने पुट किया है तो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास tan थीटा बनेगा। एक tan थीटा ये भी था, और ये सेकंड थीटा जो है मैंने यहाँ पे एक सेकंड थीटा से कैंसिल कर चुका हूँ। यहाँ 4 था, अब 3 बाकी है। tan थीटा जो है वो tan स्क्वायर थीटा बन गया है। ये सेकंड क्यूब थीटा है। a स्क्वायर कांस्टेंट है, मैंने बताया हुआ है कि a से लेके s तक कांस्टेंट है, इससे इसको बाहर निकाल दो, बाहर निकाल दिया है। हमारे पास जो सिचुएशन बची है, tan स्क्वायर को मैंने ब्रेक कर दिया है साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर में, और ये
सीकेंड क्यूब थीटा जो है कॉस क्यूब थीटा की फॉर्म गेट कर चुका हुआ है। हमारा क्वेश्चन तकरीबन हो चुका हुआ है, लेकिन हम इसमें थोड़ी सी वेरिएशन और करेंगे। तो आप ज़रा इसको गौर से देखिएगा कि सिचुएशन वेरी क्लियर है। हमारे पास जो होता है वो यहाँ पे कैंसिलेशन हो चुकी थी। कैंसिलेशन बच्चों कौन सी हो चुकी थी कि हमारे पास जो होता है ये एंड पे था साइन स्क्वायर थीटा, साइन क्यूब थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा था, ये कॉस क्यूब थीटा से कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बच गया, कॉस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा है और कॉस थीटा है। बच्चों ज़रा गौर से देखिएगा, ये फंक्शन आगे उसका डेरिवेटिव नहीं है। जब फंक्शन आगे उसका साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, और उसकी पावर भी एक कांस्टेंट नंबर है। साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन थीटा का डेरिवेटिव जो है वो कॉस थीटा है। तो मैंने उसको क्या कर दिया है, साइन क्यूब थीटा ओवर 3 रख दिया है। तो आपका जो क्वेश्चन है वो तो यहाँ तक हो चुका है, लेकिन बात है सब्स्टिट्यूशन को रिटर्न करने की। सब्स्टिट्यूशन को रिटर्न करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपने वेरिएबल खुद चूज़ किया होता है। यहाँ मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालूंगा। आपको पता है कि साइन थीटा हमने किसके बराबर है। थोड़ा सा क्वेश्चन को देखिएगा। मेरे पास है x जो था वो a सीकेंड थीटा था। x ओवर a बच्चों बन गया सीकेंड थीटा, x ओवर a 1 ओवर कॉस बन गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, x कॉस थीटा a बन गया और कॉस थीटा बन गया a ओवर x। ये भी मैं सब्स्टिट्यूशन आगे करूँगा, और ये कॉस थीटा a ओवर x बन गया। हमें पता है कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, a ओवर x का स्क्वायर है, 1 माइनस a स्क्वायर ओवर x। ये साइन स्क्वायर थीटा है। ये साइन थीटा किसके बराबर हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। तो साइन थीटा बच्चे बन गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट है। तो जहाँ साइन थीटा होगा ये टर्म मैं यूज़ करूँगा। तो साइन थीटा की जगह पे मैंने ये टर्म यूज़ कर दी है। आगे सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, बाहर वो भी मैं कर रहा हूँ, क्योंकि आप जो होता है वो कई दफ़ा नहीं भी कैलकुलेशन करना पसंद करते, तो मैं सारी कर रहा हूँ। 1 ओवर 3 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। इसके नीचे जो है स्टूडेंट्स एक्स का क्यूब था, यहाँ पे एक्स था, और ये क्यूब जो है वो ऊपर वाले के ऊपर भी अप्लाई होगा, नीचे वाले पे। ऊपर वाले पे ऊपर हुआ तो 3 ओवर 2 हो गया, नीचे वाले पे एक्स क्यूब बन गया। तो बच्चों यहाँ पे ये जो एक्स क्यूब है इसको मैंने इधर पुट कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 3 ए स्क्वायर है ओवर एक्स क्यूब में है 3 ओवर 2 है। दिस इज योर आंसर। तो ये हमारा एक क्वेश्चन जो होता है वो ख़त्म होने को है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 20 है। स्टूडेंट 20 क्वेश्चन जो है वो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। कॉस क्यूब कॉस 6x है, साइन जो होता है वो 3x है, कॉस 6x साइन 3x है। मैंने इसको ब्रेक किया है थोड़ा सा, इसको साइन क्यूब एक्स को कैसे ब्रेक किया है स्टूडेंट्स, मैंने इसको किया है साइन एक्स और साइन स्क्वायर एक्स में। साइन स्क्वायर एक्स इसके बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के। इसको अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट करने से हमारा फंक्शन उसका डेरिवेटिव बना है, ये फंक्शन आगे उसका डेरिवेटिव बना है। ये सारा प्रोसेस करने का बच्चों यही मकसद था। तो मैंने क्या किया, फंक्शन उसका डेरिवेटिव बना है तो मैंने पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई किया है। कॉज एक्स की 6 माइनस साइन एक्स की 6 है, तो कॉज एक्स n+1 ओवर n+1। तो यहाँ पे एक और भी बात थी कि कॉज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो मैंने एक माइनस यहाँ पे अप्लाई करना ही था, तो फिर इधर भी करना पड़ा ताकि मैं जो है ना वो साइन को बैलेंस कर सकूँ। ये है माइनस कॉज एक्स की 7 ओवर 7 प्लस कॉज एक्स, ये फंक्शन आगे उसका डेरिवेटिव है। ये कॉज एक्स की n+1 है, कॉज की 9x ओवर 9 बन जाएगा, माइनस कॉज 7x ओवर 7 बन जाएगा। तो अभी तक हम बच्चे 7 क्वेश्चन का 20 क्वेश्चन तक कर चुके हैं, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ओके।